हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, है ना, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। जो भी बनाइए नोट्स, उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। नोट्स से जो भी हो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। देखिए, इसमें मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित प्रश्न है। देखिए, कह रहे हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार। वो सोनार नहीं जो बेचते हैं, सोनार होता है, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछने का, देख रहे यहाँ कैसा तरीका है, यहाँ तरीका कैसा। फिर कह रहे हैं सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रासरव्य तरंगों का। कौन सा? प्रासरव्य तरंग, है ना। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। फिर कह रहे हैं एनीमोमीटर से मापन किया जाता है ना, एनीमोमीटर। मैं एक वीडियो बना रहा था, ऐसे कुछ टॉपिक आया तो मैंने कहा है ना, पवन का वेग जो है, वायु का वेग किससे मापा जाता है, तो वो क्या है? एनीमोमीटर, पवन का वेग मापा जाता है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती। अब देख रहे हैं इतना दे दिया ऑप्शन, इसमें तो कह रहा है वायु की गति किससे मापी जाती, तो एनीमोमीटर से। क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग हो जा रहा। यहाँ सुमेलित एमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर क्षैतिज दूनियों लंबवत उन्नयनों दिशाओं का मापन टैक्योमीटर से। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। प्रश्न सब पूछे गए पायरोमीटर से। ताप विद्युत ताप मापी, विकिरण ताप मापी, गैस ताप मापी तथा द्रव ताप मापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण ताप मापी के लिए, है ना। विकिरण ताप मापी बहुत हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हुए उपयुक्त हुआ है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यही क्वेश्चन देख रहे हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। मतलब क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग हो जा रहा है ना। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। अब देख रहे हैं दूसरा क्या, पाइरहेलियोमीटर, उससे क्या मापा जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। मैनोमीटर से गैसों की दाब की माप। फिर यहाँ ये सुमेलित है ना, उपकरण यंत्र मापन की राशि। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार। फिर सुमेलित ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडोमीटर से, ठीक है, क्या दूरी मापे जो वाहनों के पहियों द्वारा। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का, ठीक। अब इसमें भी है बैरोमीटर का अचानक गिरना, बैरोमीटर का धीरे धीरे गिरना, बैरोमीटर का धीरे ऊपर जाना। अब इसमें भी, ठीक, ये जब बैरोमीटर आया तो इसमें भी हो सकता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आई है कि बैरोमीटर का जब अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आता है, क्या होता है? धीरे धीरे गिरता है। इस पे है ना, 3 है इसमें, धीरे धीरे गिरना, अचानक गिरना, धीरे धीरे ऊपर जाना, ठीक। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है क्या? पारे का। बैरोमीटर में क्या प्रयोग होता है? पारा, मरकरी, Hg। अब मरकरी पारा है तो पारा से क्या होता है? मिनीमाता डिग्रीज। कैडमियम से इटाई, एक दूसरे से जब ऐसे है ना पढ़ेंगे, लिंक करेंगे तो भूलेंगे नहीं। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से, है ना। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। एक और देखिए, फिर इसमें कह रहे हैं क्या, सुमेलित कीजिए, ठीक है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर साहब लोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए डॉक्टर साहब जो लगाते हैं ना, स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, है ना। देख रहे दोनों में, स्टेथोस्कोप हृदय की गति
ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। अगर आपका नहीं रिवीजन करे रहेंगे दोस्तों तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। कैरेटोमीटर, कैरेट है ना, कितना कैरेट का आपने सोना लिया है, कितने कैरेट का है ना, तो वही सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तदाब है ना, ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या होता है, स्फिग्नोमीटर। और हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप डॉक्टर साहब लोग जो लगाते हैं आला। राडार का प्रयोग होता जाता, राडार उपयोग में आता है क्या, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती भूकंप की तीव्रता। फिर रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। फिर सुमेलित की सेल्सियस ताप मापा जाता है। किलोवाट आवर विद्युत। आरएच गुणक रक्त है ना, आरएच गुणक होता नहीं, एक मंकी था जो है रिसस मंकी। रिक्टर पैमाना भूकंप, भूकंपीय यंत्र, ठीक। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल। फिर देखिए कह रहे हैं भूकंप सिस्मोग्राफ। ऊंचाई अल्टीमीटर। प्रतिरोध ओम, सही सुन। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। अल्टीमीटर ऊंचाई। फेदोमीटर का उपयोग किया समुद्र की गहराई नापने में। फिर सुमेलित सिस्मोग्राफ भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ है ना। फिर देखिए यहाँ सुमेलित है ना, मैनोमीटर दाब। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राम कार्डियक हृदय का, अगर कार्डियक आ गया तो हृदय। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता। फोनोमीटर का उपयोग किया ध्वनि की तीव्रता में स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है ना, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ है ना। एक और पॉलीग्राफ, एक कुछ और था उसमें जो है पॉलीग्राफ है ना। फिर कह रहे हैं यांत्रिकी है ना, यांत्रिकी। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति है ना। कह रहे हैं साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में कम काम करने में। क्या करें, साधारण यंत्र कम बल प्रयोग करो लेकिन काम उतने करेगा, ये उसको करता। फिर कह रहे हैं एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अब केंद्र है ना, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल, तो ये सेंट्रीफ्यूगल है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत अब केंद्रीय है ना, शायद इसी का ये हिंदी है। विस्थापन वेग बल तथा आयतन में से सदिक राशि नहीं है, आयतन, ये भी इस तरह से पूछता है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि विस्थापन। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य में सदिश राशि संवेग P = mv। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो क्या है, द्रव्यमान। P = mv होता है ऐसे। कह रहे हैं वेग, संवेग और वेग जब ये करोगे इधर आ जाएगा तो यम ही तो बचेगा, द्रव्यमान। फिर देखिए इसमें बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, F = ma, ठीक है, मास इंटू द्रव्यमान, सॉरी जो है बल F = ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, त्वरण। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशा है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना क्या सृजित किया जा सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। हवाओं की कैसी ऊर्जा होती है, केवल गतिज। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो क्या, गतिज ऊर्जा। P को क्या होता है, K = ½ mv²। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व है ना, क्या, स्थिरता का जड़त्व। फिर देखिए इसमें कह रहे हैं
एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस और खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यश परिवर्तित नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, यार दोनों सही लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं। ठीक है, फिर देखिए कहें सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भारी भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। हाँ, एक बार अगर लुढ़का दो तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, नाव का द्रव्यमान उसके द्रव्यमान का 10 गुना होगा। या इसके क्वेश्चन है। फिर देखिए कह रहे हैं एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रम से एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, सभी है ना समान हो जाएंगे। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। सब IAS के क्वेश्चन है। फिर देखिए इसमें तेल से अंशतः भरा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार पूछे थे। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्राकार है ना, IAS का क्वेश्चन परवलयी वक्राकार है ना। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, कौन सा सही है? ठीक, तो इसमें 2, 3 सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A इक्वल टू है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या है V इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U बराबर AT, ये निकालना है तो क्या करोगे, कांस्टेंट रखो, इसको इधर ले आओ, V माइनस U बाई टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और फिर जो भी एग्जाम होंगे भविष्य में उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।